मूवी की शुरुआत में हमें इयान नामक एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि 18 साल का हाई स्कूल ग्रेजुएट है। उसे लड़कियां बहुत पसंद होती हैं। वो हमेशा सुंदर लड़कियों से बात करने के फिराक में रहता है। वह हमेशा लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग करता रहता है। वहाँ काम पर भी जाता है तो वहाँ पर भी वो लड़कियों को गंदी नज़र से ताड़ता रहता है। एक दिन ऑनलाइन चैटिंग करते हुए उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मिस टेस्टी होता है। मिस टेस्टी इयान को एक फ़ोटो भेजती है। इस फ़ोटो को देखकर इयान का दिल मिस टेस्टी पर आ जाता है। तो इयान टेस्टी से कहता है कि वह उससे मिलना चाहता है। तो मिस टेस्टी उसे अपना एड्रेस देते हुए कहती हैं कि वो टेनिसा के नॉक्सविले में रहती हैं, लेकिन इयान इल्माना में रहता है। तो भी वह मिस टेस्टी से मिलने इतनी दूर जाने के लिए तैयार है। इसलिए वह अपने दोस्त लांस और एलिसा से मिलता है। उनसे मिलकर वह नॉक्सविले मिस टेस्टी से मिलने जाने का प्लान बनाता है। वे दोनों भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ जाने के लिए एक कार की ज़रूरत होती है। उनके पास कार नहीं होती। तभी इयान को याद आता है कि उसके भाई रैक्स ने एक कार बोरो की है। उसका भाई रैक्स बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान है। वह हमेशा घर में ही रहता है। कभी कभी गुस्से में आकर वहाँ इयान को मार भी देता है। ऐसे में इयान को पता है कि अगर उसने अपने भाई से कार मांगी, वो भी एक लड़की को मिलने के लिए, तो वह इसके लिए कभी भी राज़ी नहीं होगा और वह उसे उल्टा मार भी सकता है। इसलिए इयान अपने भाई रैक्स को बिना बताए उसकी कार चुरा लेता है। उसके बाद वे तीनों उस गाड़ी में बैठकर नॉक्सविले के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में खड़ा एक व्यक्ति उनसे लिफ्ट मांगता है तो वे उसे मना कर देते हैं। तभी वे पाते हैं कि उनकी गाड़ी ओवरहीट हो चुकी है, इसलिए वो गाड़ी बैलेंस में चलना बंद कर देती है। इयान उसे बड़ी मुश्किल से संभाल पाता है। जब गाड़ी रुक जाती है तो वे तीनों मिलकर गाड़ी को ठंडा करने का उपाय ढूंढते हैं। तो लांस कहता है कि वह इस रेडिएटर को ठंडा कर सकता है। उसके बाद लांस जाकर उस गाड़ी के रेडिएटर पर पेशाब कर देता है, लेकिन जब इससे भी गाड़ी ठंडी नहीं होती तो वह इयान के पास आकर कहता है कि वह भी उस पर पेशाब करे। उसकी बात मानकर इयान भी ऐसा ही करता है। जब इससे भी काम नहीं बनता तो वे उनसे लिफ्ट मांगने वाले व्यक्ति से इस पर पेशाब करने के लिए कहता है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा करने से मना कर देता है। वह तीनों से कहता है कि वह उनकी मदद क्यों करे। जब उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा तो वह भी उसके बारे में क्यों सोचे। वह उन्हें चिढ़ाने के लिए बोतल में से रखे पानी को पीने लगता है। उसके मना करने के बाद वे दोनों एलिसा से ऐसा करने के लिए बोलते हैं। एलिसा कहती हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वह खुले में ये सब नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता तो उसे ऐसा करना ही पड़ता है। जब वो रेडिएटर पर पेशाब कर रही होती हैं तभी वहाँ से कार में एक कपल गुजरता है। कार की पीछे वाली सीट पर दो बच्चे बैठे होते हैं। उनमें से एक बच्चा एलिशा की फ़ोटो खींचता है। इसे देखकर एलिशा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती हैं। गाड़ी के ठंडा हो जाने के बाद वे तीनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वो लिफ्ट मांगने वाला आदमी उनसे वापस लिफ्ट मांगने लगता है, तो वे तीनों उसे इस बार भी लिफ्ट देने से मना कर देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी वापस ख़राब हो जाती है। इतने में वो व्यक्ति आकर उनकी गाड़ी की विंडोज़ पर पेशाब कर देता है। उसके बाद एलिसन और इयान मदद के लिए जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी वे वहाँ पर सूज को पेड़ पर लटके हुए देखते हैं। यहाँ पर वे दोनों आपस में ही लड़ पड़ते हैं। इयान कहता है कि उसने अब तक सबसे ज़्यादा ड्राइव की है। वही दूसरी तरफ लांस गाड़ी के पास उनका इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी बग्गी में आता है। उसका नाम एसिकल होता है। एसिकल उसे मदद के लिए पूछता है। उसके बाद वे दोनों बग्गी में बैठकर जाने लगते हैं। वही इधर रोड पर एलिसा और इयान देखते हैं कि उनका दोस्त लांस एसिकल के साथ आ रहा है। वही उनकी गाड़ी को बग्गी में पीछे बांधा गया है। इस तरह वे एक सर्विस स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि यहां पर कार की सर्विसिंग नहीं होती। तभी एसिकल कहता है कि वो अपने एमएस दोस्तों के साथ इस कार की सर्विसिंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक रात यहां पर रुकना पड़ेगा। वे तीनों भी वहां पर एक रात रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रात वे तीनों एक कॉन्सर्ट में जाते हैं जहाँ पर लांस एक लड़की को देखता है जिसका नाम मैरी होता है। मैरी काफ़ी खूबसूरत और आकर्षित होती है, जिससे लांस उसे पसंद करने लग जाता है। अगली सुबह जब उनकी कार रिपेयरिंग हो जाती है तो वे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैरी लांस से मिलने आती है। लांस मैरी से उसका नंबर मांगता है। मैरी उसे नंबर देने से मना कर देती हैं और वह कहती हैं कि अब वह फिर कभी लैंस से नहीं मिलेगी। ये सुनकर लैंस का दिल टूट जाता है। उसके बाद जब वे तीनों नॉक्सविले की तरफ जा रहे होते हैं तो लांस उससे कहता है कि वह मैरी से प्यार करता है। इस पर एलिसा और इयान उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लैंस को हर लड़की से प्यार हो जाता है। इस पर लैंस कहता है कि मैरी सबसे अलग है, वह उसे पाना चाहता है। रास्ते में जाते हुए इयान कुछ पोर्शन को हिट कर देता है, जिस कारण पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और जेल में ले जाती है। तभी मैरी वहाँ पर आ जाती है। वह उन तीनों को जेल से छुड़ा लेती हैं। इस प्रकार वे रास्ते पर भटकते कष्ट खाते आखिर नॉक्सविले पहुंच जाते हैं।
नॉक्सविले पहुंचकर वे एक होटल में रुकते हैं। तभी वहां पर रैक्स आ जाता है। वहां अपना सारा गुस्सा इयान पर उतारता है। तब इयान कहता है कि वो वहां पर मिस रेस्टी से मिलने आया है। ये सुनकर रैक्स उसे और भी ज़्यादा मारता है। तब इयान अपने बचाव में कहता है कि वह गे है। इस पर रैक्स उसे माफ़ कर देता है और वह कहता है कि वह मिस टेस्टी से मिल सकता है, लेकिन वह वही करेगा जो रैक्स उसे कहेगा। इयान उसकी बात मान लेता है। आखिर में इयान की मुलाकात मिस टेस्टी से हो जाती है। मिस टेस्टी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। वह इयान को डेट के लिए ऑफ़र करती हैं। उसके बाद वे दोनों गाड़ी में बैठकर डेट पर जाने लगते हैं। वही गाड़ी की बैक सीट पर एलिना छिपी हुई होती है। रास्ते में वे दोनों मौका पाकर गाड़ी से उतरते हैं और वहां पर हमबिस्तर होने का प्रयास करते हैं। तभी गाड़ी में छिपी एलिसा ये सब देखने लगती हैं। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वहां पर मिस टेस्टी का बॉयफ्रेंड बॉबी आ जाता है। वह इयान के सर पे गन तान देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस टेस्टी इस तरह से स्कैम चलाती हैं। वह बंदों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें अपने एड्रेस पे बुलाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें लूट लेती हैं। यहाँ भी वे इयान के सारे कपड़े लूट लेते हैं और उसकी गाड़ी भी उससे छीनकर वहाँ से भागने लगते हैं। कार में बॉबी और मिस टेस्टी मेकआउट कर रहे होते हैं। वो एलिसा गाड़ी के बैक सीट पर लेटी हुई ये सब देख रही होती हैं। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों मिलकर चॉप शॉप चलाते हैं और लोगों को इसी तरह से लूटते हैं। इधर लांस बॉबी के फ्रेंड रिक की गर्लफ्रेंड के साथ हमबिस्तर होता है। वही इधर बॉबी और मिस टेस्टी एक जगह पर रुकते हैं जहां उन्हें एक ग्रीन कार दिखती है। मिस टेस्टी उसे भी चुराने जाती हैं। इतने में यहाँ पर रेक्स पहुंच जाता है। वो अपनी कार की हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ बॉबी को मारने जाता है। तभी बॉबी उसे हिट कर देता है। वही बॉबी का फ्रेंड रिक भी वहाँ पर आ जाता है। तभी सभी को बचाने के लिए इयान एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ सभी को गन दिखाता है जिससे वे सभी डर जाते हैं। इयान यहाँ पर मजाक में बता देता है कि लाश रिक की गर्लफ्रेंड के साथ सोया था। ये सुनकर रिक लाश को मारने लगता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी गाड़ी की बैक सीट पर छुपी एलिसा गाड़ी से बाहर आती हैं और पुलिस को बता देती हैं कि किस तरह बॉबी और मिस टेस्टी मिलकर स्कैम चलाते हैं और लोगों को लूटते हैं। उसके बाद पुलिस उस कपल को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ से वापस आते वक्त वे सब एसिकल के पास जाते हैं। वहाँ पर लांस की मुलाकात मैरी से होती है। लांस मैरी को बता देता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। मैरी उसको कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो इस कम्युनिटी से बाहर गई तो इस कम्युनिटी के लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे और वो कभी भी वापस यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तब लांस उससे कहता है कि वह इस कम्युनिटी का बनने को तैयार है। इससे वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उससे शादी भी कर पाएगा। एलिसिया और इयान लांस को विदाई देकर वापस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एलिसिया और इयान एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं क्योंकि उन्हें अब रियलाइज हो चुका है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। घर पहुंचने के बाद इयान और एलिसिया इयान के कजन की शादी में डेट पर जाते हैं। कुछ दिनों बाद थैंक्स गिविंग पार्टी में रेक्स अपनी फैमिली वालों को बता देता है कि वह गे हैं, लेकिन अभी तक इयान और एलिसिया में जिस्मानी संबंध नहीं बने हैं। इसलिए वे न्यू ईयर ईव पर इयान के बेसमेंट में जाते हैं और वे दोनों एक कंबल लेकर वहां पर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी रेक्स वहां पर आ जाता है और वो उन्हें परेशान करने के लिए पटाखे जलाकर उन पर फेंक देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि लांस ने मैरी से शादी कर ली है और इस शादी में इयान भी लांस अब एसिकल की तरह ही कपड़े पहनने लगता है और उसी की तरह दाढ़ी भी रखता है। एनी अब वह इस कम्युनिटी से जुड़ चुका है और यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए